नमस्ते बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके सामने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं आज लेक्चर नंबर 1 यूनिट 1 का जिसका टॉपिक है कोर्स आउटकम्स एंड पीएन जंक्शन डायोड आपको समझाने जा रहा हूँ इस यूट्यूब लेक्चर के थ्रू। तो जैसे कि आप जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा कि डायोड क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, जिन्हें हम आप अर्धचालक कहते थे, डायोड कहते थे, क्या होते हैं। तो किसी भी कोर्स को चालू करने से पहले कुछ चीजें आप जान लो। सब्जेक्ट को कोर्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इंजीनियरिंग लाइन में सब्जेक्ट को कोर्स कहा जाता है और हर कोर्स का कोई ना कोई आउटकम होता है, ये बात ध्यान रखना। हर कोर्स का कोई ना कोई आउटकम होता है। अब ये आउटकम क्या होता है, डेफिनेटली बात है, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो किसी ना किसी चीज के लिए कर रहे हो। सपोज करो आप जॉब के लिए कर रहे हो, तो एक इंडस्ट्री आपको जॉब क्यों देगी, कब देगी, जब आप उसकी डिमांड को पूरी कर पाओ, जब आप उसकी क्रेडेंशियल्स को फुलफिल कर पाओ, तब जाके आपको वो जॉब देगी। तो मीन्स आपको एक सोसाइटी में, इस समाज में एक सभ्य इंजीनियर बन के निकलना है, ये आपका मेन एम होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है एआईसीटी और एनबीए, ये जो एक्रेडिशन देती है कॉलेजेस को, वो क्वालिटी के आधार पे देती है कि किस कॉलेज की क्वालिटी क्या है, वहां से निकला हुआ बच्चा पास आउट होके क्या सोसाइटी में एक अच्छा इंजीनियर बन के निकल रहा है। अब एक अच्छे का मतलब है वो अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सके, उसमें एटिकेट्स हों, उसमें मैनर्स हों, उसमें बोलने के कम्युनिकेशन स्किल्स हों, उसमें रिसर्च करने के स्किल्स हो, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, उसमें रिपोर्ट राइटिंग हो। वो जितनी भी जो अपनी ब्रांच है, कोर ब्रांच, उसके कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सके किसी प्रोडक्ट में, किसी एप्लीकेशन में, किसी रिसर्च में, जिससे कि एक आउटकम आए, जिससे कि एक रिजल्ट आए। ये एक एआईसीटी और एनबीए की डिमांड है। तो उसी हिसाब से उन्होंने क्या करा, फिर हर कोर्स का, हर सब्जेक्ट का एक आउटकम बनाया कि इससे बच्चा क्या सीखेगा और कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के जो कोर्स आउटकम है वो 4 हैं, CO1, CO2, CO3, CO4। तो CO1 क्या कहता है, टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली अमंग द इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग सर्किट्स। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब आप साइंस और टेक्नोलॉजी खासकर एनालॉग सर्किट्स के रूप में, उनमें अगर आप अप्लाई करो तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप एक नया रास्ता दे सकते हो। मतलब आप अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज को एनालॉग सर्किट के एप्लीकेशंस में डेवलप करके एक प्रोडक्ट को डेवलप करो जो सोसाइटी के काम आ सके। ऐसे ही टू एनालाइज एंड डिजाइन वेरियस सर्किट्स बेस्ड ऑन डायोड एंड ट्रांजिस्टर, आप डायोड और ट्रांजिस्टर से बेस कोई भी आप सर्किट्स को डिजाइन करो, उनको एनालाइज करो, उनकी रिसर्च करो कि क्या पैरामीटर पे क्या सर्किट डिपेंड करता है। ऐसे ही टू अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीफायर एंड इम्प्लीमेंट देम, आप एम्पलीफायर को आप अंडरस्टूड करो, कैसे एम्पलीफायर डिजाइन होता है, कैसे एम्पलीफायर में पैरामीटर से डिसाइड किए जाते हैं, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। Then to elaborate the application of op-amp in various applications like oscillator etc. फिर आज जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आईसी है उसका वेरियस एप्लीकेशंस है, बहुत सारे प्रोडक्ट में इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। जैसे हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, दो सिग्नल्स का, हमें लॉग लेना है, हमें डिवाइड करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और हमें वेव को क्लिप करना है। तो ऐसे करके हमें जो काम करना होगा वो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहलाते हैं। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। सबसे पहले आता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड हमारा क्या कहता है कि दैट इट इज द सेमीकंडक्टर, ये एक अर्धचालक है जो कि एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। अब यूनिडायरेक्शनल डिवाइस का मतलब है जो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करे, जो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करे, दैट अलाउज द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्मली रेजिस्टेंस वगैरह देखे होंगे आप, कहीं से भी दिशा में उनके करंट फ्लो कर दो आप, वो आपको फ्लो कर देंगे। पर डायोड एक ऐसी चीज है जो केवल और केवल सिंगल डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। ठीक है, इसलिए इसको रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में काम में लिया जाता है, रेक्टिफायर की तरह काम में लिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं एसी दोनों दिशा में बहती है पर डीसी एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, तो मतलब एसी को डीसी में बनाने का काम जो है वो रेक्टिफिकेशन है, और इसके लिए आपने डायोड यूज करा है क्योंकि ये एक ही दिशा में अलाउ करता है। ठीक है, अब हमने अर्धचालक पढ़े थे, या तो सिलिकॉन पढ़ा था या जर्मेनियम पढ़ा था। ठीक है, इनको कहते थे हम शुद्ध अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है,
अब इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, 12वीं क्लास में पढ़ा था। होता क्या था, जब हम एक सेमीकंडक्टर को देखते हैं तो उसके वैलेंस कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं नॉर्मली, और वैलेंस बैंड से कहाँ कूद जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, मतलब चालक बैंड में कूद जाते हैं। तो चालक बैंड में तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ गए जब टेम्परेचर मिलता है। अर्धचालक की एक खासियत होती है, वो 0 डिग्री केल्विन पे तो आपका क्या होता है, एक बिल्कुल कुचालक है, इंसुलेटर है, और वो रूम टेम्परेचर पे वो एक चालक की तरह बिहेव करता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद जाते हैं, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में तो होल्स आ जाते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, पर नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो हमें ज़्यादा मात्रा में करंट नहीं मिल पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, उस जो शुद्ध अर्धचालक है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें हम डोपिंग करते हैं, मतलब अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली वेट लिफ्टर होते हैं, वो वजन उठाने के लिए ड्रग्स का सेवन करते हैं, ड्रग्स का मतलब डोपिंग करते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं, जैसे किसी को आदत होती है चाय पीने की, तो उसको लगता है कि मैं काम बहुत ज़्यादा कर लूँगा, तेज कर लूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट लाइक हमारा क्या है, एक एडिक्शन होता है कि जिससे कि हम एक मन में साइकोलॉजी बना लेते हैं कि हम ये चीज़ पी लेंगे या चाय पी लूँगा मैं, तो मेरा काम जल्दी होगा, मैं बिल्कुल काम लगा पाऊँगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब है शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाना, ठीक है, जिससे कि होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ सके। अब अगर हम उस शुद्ध अर्धचालक में अगर हम वो मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिनमें मतलब जिनके वैलेंस बैंड में, वैलेंस शेल में, बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिन तत्वों के, अगर उनको शुद्ध अर्धचालक में मिला दिया जाए तो हमें होल मिलता है, होल, जिसे कहते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर हमें बनेगा वो हमारा पी टाइप का कहलाएगा। और अगर हम ऐसे तत्वों को मिला दें जो 5 वैलेंसी वाला है, 5 वैलेंसी है, मतलब जिसके 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में, वैलेंस शेल में, तो ऐसे को अगर हम सेमीकंडक्टर में मिला दें, प्योर सेमीकंडक्टर में मिला दें, तो ऐसे में हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब वो कैसे मिलता है, ये मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखते हैं आगे कि हम कैसे मिलेगा। जैसे ये मान लो एक वो है सिलिकॉन, ये हमारा क्या है, बोरोन, ये हमारा बोरोन, ये हमारा बोरोन, और ये हमारा बोरोन, ठीक है। तो हमने देखा सिलिकॉन के 4 हैं, तो एक बोरोन से उसने पेयर बना लिया, इसने इस एक बोरोन से पेयर बना लिया, और इसने एक बोरोन से पेयर बना लिया, पर बोरोन के पास में 3 वैलेंसी थी, तो ये वाला पेयर नहीं बन पाया, तो यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, होल, मतलब एक बोरोन ने एक होल दे दिया, तो बोरोन एक ट्राइवेलेंट है। पर अगर जैसे मान लो 1 2 3 4 और ये 5 और ये, अब देखिए बॉन्डिंग करते हैं। एक सिलिकॉन ने आर्सेनिक के साथ मिला दिया, 2 3 4 और ये 5वां खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, फ्री हो गया। तो मतलब अगर हम नए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, नए पुराने ऑस्ट्रेलिया में सब बिगड़े, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। बिस्मथ को अगर हम मिला दें तो हमको एक इलेक्ट्रॉन मुक्त मिलता है और बनता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। एन टाइप का क्यों बोला है आपने, क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिला और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। पर अगर आप बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, ये मिला दोगे आप, तो आपको मिलेगा एक होल, क्योंकि इसके पास में 3 ही वैलेंसी थी, तो एक रिक्त रह गई वैलेंस बॉन्ड होना, एक बॉन्ड बन नहीं पाया, रिक्त रह गई वो जगह, तो उसको कहते हैं होल, ठीक है। तो होल पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, तो जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बना वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना, ठीक है। अब कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी बनते हैं जो कुछ टाइम के लिए रहते हैं और फिर रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बनते हैं थर्मल से, तापमान के कारण घर्षण से बनते हैं, ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाते हैं अपन, पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, जैसे ही अपन ने एन टाइप का सिलिकॉन बना लिया और पी टाइप का सिलिकॉन एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना लिया,
और पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना लिया, उन दोनों को जोड़ देते हैं। नॉर्मली डोपिंग ध्यान रखना सिलिकॉन में करते हैं, जर्मेनियम में नहीं करते। क्यों नहीं करते जर्मेनियम में ज़्यादातर? क्योंकि जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता, पहली बात तो ईजिली। जर्मेनियम की जो मतलब PIV है, पीक इन्वर्स वोल्टेज है, वो बहुत कम है, मतलब ये जल्दी ही डैमेज हो जाता है रिवर्स बायस में। इसका टेम्परेचर के साथ चेंज बहुत धीरे है, ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है टेम्परेचर के लिए, ठीक है। इसका जो मतलब जिस लाइक अप्लाइड वोल्टेज है वो हम सिलिकॉन पे ज़्यादा लगा सकते हैं, जर्मेनियम पे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जिनमें जर्मेनियम थोड़ा फेल हो जाता है सिलिकॉन के मुकाबले। पर सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज 0.7 है, जर्मेनियम का 0.3 है, केवल जर्मेनियम का यही फ़ायदा होता है। पर जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता, इसकी PIV कम होती है, इसका टेम्परेचर के साथ रेस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते जर्मेनियम। तो PN जंक्शन डायोड का मतलब क्या है? डायोड का मतलब दो टांगे जिसकी दो टर्मिनल डिवाइस है, उसको हम कहते हैं PN जंक्शन डायोड, जो एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, ठीक है। डायोड ध्यान रखना, ये कभी भी लीनियरली बिहेव नहीं करता है, मतलब V के साथ I का जो रिलेशन है वो कभी भी लीनियर नहीं होगा, रेखीय नहीं होगा, नॉन लीनियर होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। तो PN जंक्शन डायोड क्या है? एक 10 तरह का एक डोप्ड सिलिकॉन का टुकड़ा, एक डोप्ड सिलिकॉन का टुकड़ा जो जिसके दो टर्मिनल है। अब जिसका एक टर्मिनल तो है P टाइप मटेरियल से डोप्ड और जो दूसरा टर्मिनल है वो N टाइप मटेरियल से डोप्ड है। मतलब P और N को अगर हम जोड़ दें और उससे दो टांगे निकाल ले तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा PN जंक्शन डायोड। तो ठीक है, PN जंक्शन डायोड में मतलब ये देखिए आप PN जंक्शन डायोड में एक टर्मिनल जो हमारा क्या है, एक टर्मिनल हमारा N है और एक टर्मिनल हमारा P है, और इससे दो टर्मिनल निकाल लिए, उसको हम कहते हैं PN जंक्शन डायोड। N में हर टाइम इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में हर टाइम होल होते हैं, ध्यान रखना। N में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनको कहते हैं होल्स, और P में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। N में कुछ पॉजिटिव आयन भी होते हैं, क्यों? क्योंकि N ने जब इलेक्ट्रॉन दिया था तो उस पर धनावेश आ गया था, और P में कुछ ऋण नेगेटिव आयन्स होते हैं, आयन्स। क्यों? क्योंकि P ने उधारी ली, क्योंकि इसने होल बन गया था, उस होल की पूर्ति के लिए उधारी ली, तो इसके ऊपर ऋण आयन आ गया था, नेगेटिव आयन चार्ज आ गया था, ठीक है। ये हमारा सिंबल है, ये हमारा सिंबल है, और ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है PN जंक्शन डायोड की। तो PN जंक्शन डायोड का मटेरियल देखा आपने, P टाइप का मटेरियल, N टाइप का मटेरियल, और बीच में ये नीले कलर की लेयर है, ये हमारी डिप्लीशन लेयर कहलाती है। ये इसका सिंबल है, जहाँ ये लाइन खींची हुई है ये इसका कैथोड होता है, जहाँ ये ट्रायंगल से बना हुआ है ये इसका एनोड होता है। बाजार में ये ऐसा मिलता है, जहाँ स्ट्रिप लगी होती है उसके पास वाला टर्मिनल कैथोड होता है, और जो दूर वाला टर्मिनल है वो एनोड होता है बाजार के अंदर जब डायोड को लाओगे। ऑपरेशन, अगर हम PN जंक्शन डायोड को देखें तो वो तीन भागों में काम करता है, एक तो जीरो बायस, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। जीरो बायस, अग्र बायस, पश्च बायस। तो हम बात करते हैं जीरो बायस, मतलब ओपन सर्किट। जब हम किसी डायोड पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तो साम्यावस्था पाने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम पाने के लिए क्या होता है, जो P के अंदर होता क्या है, P के अंदर होल ज़्यादा है, N के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो बराबर हो जाए दोनों साइड, तो होते क्या है, होल जो होते हैं वो P से N की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो N से P की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो आयन्स थे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज होने के बाद में जंक्शन के पास में केवल और केवल आयन्स रह जाते हैं, अनयूटिलाइज आयन्स रह जाते हैं, और उन आयन्स की वजह से एक लेयर बन जाती है जिसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत। अब ये अवक्षय परत क्या करती है, आगे न तो होल को इलेक्ट्रॉन में जाने देगी, वो एंड में जाने देगी, और न इलेक्ट्रॉन को होल में जाने देगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, साम्यावस्था पाने के लिए होल जो होते हैं वो एन में जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो P में जाते हैं। पर साम्यावस्था पाने के लिए ये काम हो रहा है, पर जैसे जैसे ये प्रोसेस होता है तो जो जंक्शन के पास में जो लाइन थी जहाँ ज्वाइंट हुआ था, उस जंक्शन के पास में वहाँ पे जो आयन्स थे वो रह जाते हैं, बाकी सारे न्यूट्रल हो जाते हैं। अब वो आयन्स क्या है, एक विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, जिसके कारण न तो आप कोई होल जा पाएगा न कोई इलेक्ट्रॉन जा पाएगा। तो उसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। क्यों कहा इसे डिप्लीशन लेयर? क्योंकि इस लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, ये केवल आयन्स की बनी होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो है नॉर्मली फॉरवर्ड बायस में करंट एक ही दिशा में बहता है, रिवर्स बायस में करंट नहीं बहता है।
ठीक है। तो ओपन सर्किल जो होते हैं लेफ्ट साइड में वो होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो राइट साइड में जो है डार्क सर्किल वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है जीरो बायस की कंडीशन में। ठीक है, ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड। तो डिप्लीशन रीजन कैसे बना, देखिए ये होल है हमारा और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये होल इधर जाएंगे, बीच में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयन थे, इधर कौन से आयन थे, पॉजिटिव आयन थे। इनके जाने के साथ ये न्यूट्रल हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या रह गया, नेगेटिव आयन, यहाँ पे क्या रह गया, पॉजिटिव आयन, और इन्होंने क्या बना ली, एक डिप्लीशन लेयर बना ली ऐसे। अब ये डिप्लीशन लेयर क्या करेगी, न तो इनको यहाँ जाने देगी, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं जाने देगी, और न ही ये होल अब इधर आ पाएगा। ठीक है, तो ये डिप्लीशन लेयर का काम है रोकना। अब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, जब पीएन जंक्शन डायोड के पी टर्मिनल को, मतलब एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से जोड़ दें, और कैथोड मतलब एन टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दें, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, तो ऐसे में डायोड को कहते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस की दूसरी कंडीशन भी क्या है, अगर पी को 0 वोल्ट से जोड़ दो और एन को नेगेटिव से जोड़ दो तो भी फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे में जब हम इस पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस करते हैं तो होता क्या है, बैटरी से होल्स के ऊपर एक धक्का लगता है, बैटरी से होल्स के ऊपर क्या लगता है, एक धक्का लगता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन एन के, ये बैटरी के नेगेटिव से धक्का खाते हैं। ठीक है, तो धक्का खाने की वजह से इनके अंदर एनर्जी आ जाती है और ये डिप्लीशन लेयर को तोड़ते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज जहाँ पे ये इनको एनर्जी मिली है उसको कहते हैं कट इन वोल्टेज। तो उस कट इन वोल्टेज पे डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है और जो एन के इलेक्ट्रॉन हैं वो पी में चले जाते हैं। जब एन के इलेक्ट्रॉन पी में चले जाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है एक होल, और हमको ऐसा लगता है कि होल पी से एन में आया, जबकि ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो कभी भी होल नहीं चलता है, होल एक गड्ढा है, होल एक गड्ढा है, वो कभी भी नहीं चलता। एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी से रिपेल होके जंक्शन क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि डिप्लीशन लेयर खत्म हो चुकी है, और ये लोग क्या करते हैं, ये एन से पी में कूद जाते हैं, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया मैंने कि पीएन जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ कर देता है, तो इस टाइम इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। ठीक है, जब भी कोई फॉरवर्ड बायस डायोड में अप्लाई होता है तो एक लो इंपेडेंस पाथ क्रिएट हो जाता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट करंट। ठीक है, अब करंट क्या होता है, ये ध्यान रखना, कट इन वोल्टेज जिसे कहते हैं नी पॉइंट के बाद ही स्टार्ट होगा, उससे पहले डिप्लीशन लेयर मौजूद है तो वो करंट को अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक डायोड की इक्वेशन है जो इसको रिलेट करती है कि अप्लाइड वोल्टेज और वो करंट में क्या रिलेशन है। तो अप्लाइड वोल्टेज जो है वो हमारा V है, Q हमारा चार्ज है, K हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है, I0 हमारा डार्क करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो कि रिवर्स बायस में बहता है। ये कैपिटल I है जो हमारा करंट है जो डायोड के थ्रू बहेगा। तो I = I0 e⁻QV/kT - 1 होता है। इसको नीटा भी कहते हैं, नीटा VT -1। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड था फॉरवर्ड बायस में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है 0.3 या 0.7 तक नॉर्मली हमारा बिल्कुल ना के बराबर करंट है, उसके बाद एक्सपोनेंशियली करंट राइज होता है, एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ई की पावर में है। ठीक है, इधर भी आप देखिए, इधर 0.7 तक यहाँ करंट नहीं बहा, उसके बाद में करंट एकदम से एक्सपोनेंशियली राइज होता है। तो ये 0.7 जो है वो हमारा कट इन वोल्टेज है, जिसपे अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 और अगर जर्मेनियम का होता तो यहीं से ही ये बढ़ना चालू कर देता। ठीक है, अभी ये सिलिकॉन का डायोड है। थैंक यू।